अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये मेरे बाएं जानिब आपको एक रेडी नज़र आ रही है जी। ये रेडी मॉडल कार्ड्स इसको कहा गया है और मरियम नवाज साहिबा ने यानी कि वज़ीर आला पंजाब ने ये रेडियाँ जो रेडी बांध थे उनमें तकसीम की हैं जी मुफ्त में। हुकूमत के मुताबिक हुकूमत का ये कहना है कि 1.5 लाख रुपया एक रेडी के ऊपर हमारा खर्चा है और फ्री में तकसीम किए हैं लोगों को। अब हुकूमत फ्री में लोगों को घर बना के तकसीम करने लगी है जी। जो मुस्तहिक लोग उनको घर मिलेंगे फ्री में और उसके ऊपर जो हुकूमत कह रही है हमारा खर्चा आएगा वो 15 लाख रुपए आएगा। अगर 1.5 लाख में सिर्फ इतनी सी रेडी तैयार हो रही है जी और वो भी इस तरह की कार्ट एक तैयार हो रही है 1.5 लाख में, तो 15 लाख में वाकई घर 3 मरले का तैयार हो सकता है या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जी। मेरे पीछे आपको मुख्तलिफ किस्म की ईंटें दिखाई दे रही हैं जी। ईंटों में भी क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उनके रेट भी ज़ाहिर डिफरेंट होते हैं। उनसे थोड़ी सी डिटेल, इब्तदाई डिटेल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से आप ठीक हैं? अच्छा जी, ये कितने इकसाम की ईंटें होती हैं जी और उन ईंटों के रेट क्या होते हैं, पहले ये बताइएगा जी। सब डिफरेंट होती हैं काफ़ी, तकरीबन 3-4 किस्म की ईंट्स होती हैं। तो इसमें अव्वल होती है, दोम होती है, फिर इसके बाद फिर एक खिंगर भी आ जाती है। डिफरेंट होती हैं, ज़्यादातर यूज़ होती हैं अव्वल या दोम यूज़ होती है। उसमें भी सरकार कौन सी इस्तेमाल करती है ये बताएं। वो फिर काम के हिसाब से है, अगर तो अच्छी कंस्ट्रक्शन हो तो फिर अव्वल ही करते हैं यूज़। तो दोम जो यानी कि जो गरीब लोग ज़्यादातर होते हैं वो दोम यूज़ करते हैं। हाँ जी। और ये अव्वल का रेट क्या है, दोयम का क्या है जी, और इसका जो कंगर या जो भी आप बता रहे हैं उसका क्या है? डिफरेंट रेट्स हैं। अव्वल के भी 3-4 किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा। अब एक जैसे ये है, एक ये आप ये हाथ में पकड़ी जाएगी, ये पकड़ें ज़रा, हाथ में लेके आए ज़रा एक। अच्छा अच्छा, नीचे भी पड़ी हुई है, मुझे लगा पता नहीं ऊपर आप जंप करके पकड़ेंगे, अब इसलिए मैं आपको पकड़ने का कह रहा था। अच्छा, ये आपको 19,000 रुपये मिलेगी, 1000। 19 रुपए की 19 रुपये की एक ईंट हो जाएगी। एक वो पड़ी है आगे, ठीक है। ए नंबर का मार्क, लेके आना यार, वो ईंट पकड़ के लाना ज़रा। वो आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये की 1000। अच्छा, वो 18 की है, ये 19 की है, यानी ये महंगी है। हाँ जी हाँ जी। डिफरेंट ईंट है, जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी रेट ज़्यादा होते जाएंगे। हाँ जी। फिर इसके बाद एक महंगी 19 से महंगी भी कोई होती है? महंगी भी होती है, स्पेशल आ जाती है। फिर वो फिर 20, 21, 22 तक चली जाती है उसकी रेंज। हाँ जी। अगर 3 मरले का घर हो, कोई 2 कमरे बनाने हो, एक सहनसा बनाना हो और एक कोई 2, 3 या 4 लोगों की फैमिली के लिए 2 कमरों वाला एक 3 मरले का घर बनाना हो सिंगल स्टोरी, तो उस पर कितना खर्चा तकरीबन आ जाता है? उसमें अगर तो मतलब ईंट कितनी लग जाएगी उसमें? ईंट तकरीबन लग जाएगी उसमें कोई 18 से 20 हज़ार लग जाएगी। 18 से 20 हज़ार ईंट। और ये सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया, ये सारा कुछ टोटल कंस्ट्रक्शन आपकी जो कंप्लीट है ना 3 मरले का सिंगल स्टोरी, वो तकरीबन कोई आपका बन जाएगा 25 से 30 लाख रुपए का। कोई इस तरह का भी मटेरियल है टोटल ओवरऑल जो 15 लाख के अंदर अंदर हमारा घर तामीर कर दे? हाँ जी, वो आप फिर हल्की चीज़ें यूज़ कर लें, 2 लाख के अंदर फिर हो जाएगा। यूज़ कर लें आप। अगर आप यानी कि लकड़ी का काम थोड़ा हल्का कर लें, वो फिर आप जैसे जैसे उसको अच्छा करते जाएंगे वो कंस्ट्रक्शन महंगी होती जाएगी। अगर आप उसको लो बजट में करेंगे तो ज़रा कंस्ट्रक्शन सस्ती कर लें तो लो। आजकल एक नई किस्म की ईंट आ रही है जी, वो जो थर्माकोल जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा लगा होता है, साइडों पे वो स्लैब सी लगी होती है, दरमियान में थर्माकोल लगी, उसको पता नहीं बोलते क्या, नई किस्म की ईंट है जी वो। मशीन वाली ईंट। अब वो लेकिन वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती वो, उसमें वो कंस्ट्रक्शन इतनी पायदार नहीं होती। क्या वजह क्या है मतलब? ये वैसे जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो ठंडी भी ज़्यादा होती है, वो नहीं है। ये इसमें जैसे ये ईंट है ना, इसमें मसाम होते हैं ये, इसमें जब सीमेंट पकड़ होती है ना तो ये ग्रिप बन जाती है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती, तो वो ऐसे फिर एक दूसरे के साथ ऐसे क्लम्प की तरह लगती है। हाँ जी हाँ जी, वो फिर ग्रिप नहीं होती उस तरह से। और मेरे ख्याल से उसके ऊपर मजीद ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, वो सिंगल स्टोरी के लिए ठीक होती है, लेकिन उसकी लाइफ कम है और उसकी कीमत भी कम है। कीमत भी कम है उसकी। हाँ जी। अगर उस ईंट के साथ हम तामीर करें फिर 15 लाख में हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। और उसमें सरिया शरिया ये वो हर चीज़ एडेड हो। हाँ जी हाँ जी। वैसे आपको जो मतलब भट्टों के हालात हैं, मौसम के हालात हैं और कंस्ट्रक्शन के हालात हैं, इसको देखते हुए क्या लग रहा है आने वाले टाइम में ईंटें मजीद महंगी होंगी, सस्ती होंगी? ये जी अभी तो नीचे आ रही हैं,
क्योंकि ये स्मोक में भी कुछ पट्टे वगैरह बंद हो जाते हैं, तो अब ये पट्टे वगैरह चलना शुरू हुए हैं तो रेट्स नीचे आ रहे हैं, कुछ काम नहीं है, कारोबार बहुत डाउन है जिसकी वजह से रेट्स नीचे आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल नीचे ही आ रहे हैं, अभी ऊपर जाने के चांस नहीं है। और ये सिटी टू सिटी रेट वेरी भी करता है, जैसे लाहौर में ज़्यादा, शेखपुरा में कम, आगे और दूर चले जाओ और कम। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जैसे आप पट्टे नज़दीक होते जाएंगे कैरिज कम पड़ती जाएगी, रेट कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे कैरिज का फ़र्क पड़ता जाएगा। फिर कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ दिन को माल उतरता है वहाँ पे रेट और कम है, जहाँ पे रात को माल उतरता है वहाँ पे रेट ज़्यादा होता है, वो कैरिज ज़्यादा लेते हैं। हाँ जी, ये चीज़ें होती हैं। ठीक ठीक। आगे मजीद जी, सीमेंट का, सरिये का, बजरी का, रेत का, इनका कितनी कितनी क्वांटिटी इनकी इस्तेमाल होगी और इन पे क्या कॉस्ट आएगी, ये भी जानते हैं आगे चल के मजीद और भाइयों से। आ जाएं जी। अभी जी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और इनके पास तैयार छतें मौजूद हैं। पैन करके दिखाएं जी वसीम साहब। इनके पास लिखा हुआ है तैयार छतें। ये तैयार छतें गालिबन वो छतें हैं जी जो लेंटर के निस्बत शायद कदरे बेहतर होती होंगी और कीमत में कम होती होंगी, लेकिन ये मालूमात मुझे नहीं है, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तैयार छतें ये क्या है, किस चीज़ की बनती हैं और इसका क्या फ़ायदा है, लेंटर का क्या फ़ायदा है? सर ये लेंटर से 50% कम 50% है ना, ये कम रेट पे डलती हैं, सस्ती होती हैं। और दूसरा ये घरों के लिए, गोदामों के लिए, फैक्ट्री हॉल के लिए, और जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहें वो बड़ी से बड़े स्पैन भी हमारे पास मौजूद हैं। ये अगर मैं 3 मंजिला घर बनाना चाहता हूँ तो पहली मंजिल पे ये वाली छत डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि हम इसको डबल स्टोरी करना चाहते हैं। जब आप बता देंगे तो फिर आपको वही तरीका बताएंगे कि जिस तरह ये डल सकती है। अगर आपने सिंगल स्टोरी यूज़ करना तो फिर उसका थोड़ा सा रेट कम होता है, डबल वाली का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर मैं सिंगल स्टोरी घर ऑलरेडी बना चुका हूँ ये वाली छत इस्तेमाल करके, तो उसके ऊपर दोबारा से अगर मैं मकान बनाना चाहूँ तो मुझे छत चेंज करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने वो पहला डिज़ाइन अगर सिंगल स्टोरी किया तो फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने उसको पहले डबल स्टोरी डिज़ाइन करवाया हुआ है तो फिर उसी के ऊपर डल जाएगी। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, 3 मरले का अगर मैं घर बनाना चाहता हूँ, 3 मरले के घर में गालिबन 2 कमरे होंगे, एक सहन होगा, बाथरूम किचन होगा। ये 3 मरले के घर की अगर मैं छत ये वाली तैयार करूँ सिंगल स्टोरी, तो उस पर कितना खर्चा आ जाएगा? उसके साथ ना स्क्वायर फुट के रेट से आप उसको कैलकुलेट कर लें। 3 मरले का है तो उसका स्क्वायर फुट तकरीबन 225 रुपये स्क्वायर फुट रेट आएगा इसका। और वो टोटल मुझे एक रफ आइडिया दे दें कितना खर्चा है? रफ आइडिया तो वो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा ना कितने स्क्वायर फुट बनती है। अंदाजन आपको अंदाजा होगा ना, ये मल्टीप्लाई करके देख लें कितना बनता है। 200 करें जी, आप करें 200 कितने को? तकरीबन 150 में डल जाएगी वो। 1,50,000। 1 लाख, ये यहाँ पे 51,000 तकरीबन आ रहा है। चलें 1,52,000 ही कर लेते हैं ना जी। 1,00,000 1,52,000 रुपया जी। 1,52,000 में 3 मरले के घर की छत डलेगी। और अगर वही हम लेंटर डालते हैं, उसमें सरिया, रेत, सीमेंट, बजरी और मशीनरी, वो सारा कुछ भी डलता है, वो तकरीबन छत कितने की डलेगी? वो सर ना इसका ना तकरीबन 550 रुपये तकरीबन स्क्वायर फुट रेट आता है उसका। ठीक है। वो तकरीबन 3,71,000 में डलेगी आपकी। 371, 250, 372 कर लें जी। 3,72,000 रुपया कर लें अगर हम लेंटर डाल दें, यानी लेंटर की निस्बत ये बहुत सस्ती पड़ रही है। फिर इसमें टीआर गार्डर भी यूज़ होते हैं? नहीं, टीआर गार्डर नहीं, वो एक अलहदा छत है। टीआर गार्डर भी इससे महंगा पड़ता है। वो भी इससे महंगा है। वो तकरीबन कितने का पड़ेगा अगर टीआर करते हैं? कह लें इससे तकरीबन 25% ना इससे महंगा पड़ेगा वो। ये करें ना थोड़ा सा कैलकुलेट, तकरीबन कितना बन रहा है? अच्छा, ये छत और है, लेंटर और है, और टीआर गार्डर और है जी। टीआर गार्डर का क्या रेट पड़ेगा वो भी अभी चेक कर लेते हैं जी। ये वो तकरीबन 170 में डल जाएगी। अच्छा, 1,70,000 रुपये टीआर गार्डर तकरीबन डल जाएगा जी। तो इसमें सबसे सस्ती यही छत डल रही है। अब हुकूमत घर बनाने जा रही है जी, 3-3 मरले के घर हुकूमत बना के अवाम में तकसीम करने जा रही है जी। अब वो 3-3 मरले के घरों के अंदर कौन सी छत वो इस्तेमाल करेंगे कि वो 15 लाख के अंदर अंदर सारा घर बन जाएगा? उसके अंदर वायरिंग भी है, उसके अंदर बिजली भी है, पानी का निज़ाम भी होगा, पाइपलाइंस होंगे, फिर दीवारें होंगी, छतें होंगी, टोटल सारा सिस्टम होगा। ये सारा कुछ 15 लाख के अंदर अंदर तैयार करना है, तो उसमें आपका ख्याल से कौन सी छत इस्तेमाल हो? वो मेरे हिसाब से यही तैयार छत यूज़ करेंगे, वो प्रेफर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसी में वो सूटेबल है। वो जो दूसरा तो काम महंगा हो जाएगा। दूसरा तो महंगा हो जाएगा। आप भाईजान खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बरकत। आप भी यही काम करते हैं? जी मेरे भाई हैं, वो कज़न है मेरे। आप अपने घर में अगर आपने 3 मरले का घर बनाना हो तो कौन सी छत इस्तेमाल करें? यही करेंगे, यही करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? ये सस्ती भी है और लेंटर, ये लेंटर टाइप की है, वो लूज फिटिंग में आती है
सस्ती है, जल्दी काम हो जाता है। हुकूमत जो घर बनाने जा रही है अच्छा आपके पास अगर 15 लाख रुपए बजट और आपने 3 मरले का घर बनाना है 15 लाख में, उसके अंदर लेबर भी है, उसके अंदर ज़ाहिर है दीवारें भी हैं, ईंटें या दूसरी ईंट जो आजकल चल रही है वो वाली, छत भी है, बिजली का काम भी है, तारें भी हैं, पेंट भी है, पानी का काम भी है, पाइप भी हैं, हर किचन का भी सामान है जी, बाथरूम का भी सामान है, हर चीज़ 15 लाख के अंदर अंदर आपने करनी है। आपको लगता है हो पाएगी? नहीं हो 15 लाख के अंदर 3 मरले का घर नहीं बन सकता? 15 लाख में आप 1.5 मरले का नहीं बना सकते, 3 मरले का कैसे बनेगा? चाहे छत ये इस्तेमाल करें चाहे दूसरी करें, नहीं बनेगा। तो हुकूमत कैसे 15 लाख में बनाने जा रही है? बस हुकूमत को पता ही अब क्या करना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं बनेगा। मैं डबल होंगे पैसे तब बन जाएगा। 1.5 लाख रुपए में ये रेडी जो आजकल हुकूमत ने दी है मॉडल कार्ड से ये तैयार हो रही हैं, अगर 1.5 लाख सिर्फ इस रेडी पे लग गया तो 3 मरले के घर पे 15 लाख कैसे? मैंने आपको पहले बता दिया, ये तो अब हमें बातें करने के मुतरादिफ है ना, नहीं होगा कभी भी। आप सच्चाई को जुटला नहीं ना सकते। बिल्कुल नहीं होगा। और ये बात भाई की काफ़ी हद तक मुझे भी लग रहा है कि ये मुमकिन है, सच है। 15 लाख के अंदर 3 मरले का घर आजकल नहीं तैयार होता। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद क्या क्या इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है और उनकी क्या कॉस्ट है ये भी आपको बताते हैं। अभी जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। और इनकी ये पीछे आपको दुकान भी एक दिखाई दे रही है जी, इनकी हार्डवेयर शॉप है, हार्डवेयर का सामान है और इलेक्ट्रिक्स का भी सामान इनके साथ मौजूद है इनके पास। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई जनाब खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, सामान पहले की निस्बत कुछ सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है, या वही रेट चल रहे हैं अभी तक को पिछले साल की निस्बत? अभी सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है? अभी जैसे रिसेंटली तेल बढ़ा है ना, उसके बाद ब्रास आइटम्स हैं उनमें फ़र्क आया, रेट इंक्रीज़ हुए हैं अभी। ठीक है, हाँ पहले से रेट इंक्रीज़ हुए हैं, काफ़ी अच्छा, फर्क आ गया। एक 3 मरले का घर अगर मैं बनाना चाहूँ या कोई भी बनाना चाहे तो उस 3 मरले के सिंगल स्टोरी घर में एक बाथरूम और एक किचन के हिसाब से टोटल कितना सामान इस्तेमाल होगा? सैनिटरी का कितना सामान इस्तेमाल होगा जी? ये पाइप शाइप और बिजली की तारें, ये सारा कुछ ज़रा एक रफ आइडिया मुझे थोड़ा सा देंगे, कितना कितना क्या क्या इस्तेमाल होगा? अगर सैनिटरी में है ना तो उसकी पाइपलाइन में अगर हम उसका देखते हैं, पाइपलाइन का सीवरेज हो गया जिसमें वाटर सप्लाई हो गई, अगर वो देखते हैं तो इसमें आएगा तकरीबन को 1.5 लाख रुपए में खर्चा आएगा तकरीबन। पाइप सिर्फ पाइप फिटिंग में। ठीक है, 1.5 लाख सिर्फ पाइप। अच्छा, अगर इसके बाद हम अगर उस पर आप आए, लग्जरी आइटम आती है जैसे उसमें टूटियाँ हैं, बिपकाक वगैरह, ठीक है, और टैब्स वगैरह हैं, वो मुख्तलिफ रेंज है उसकी। अगर उसमें भी जाए तो 1.5-2 लाख रुपया, वो भी कहीं नहीं गया मिनिमम। ठीक है, एवरेज से मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ कि 1.5-2 लाख रुपए में वो फर्निश होगा। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें नल के शामिल हैं जी, इसमें ये वॉश बेसन और सीट वगैरह भी शामिल है? इसमें ये हो जाएगा ना, नल शामिल होंगे, बेसन शामिल होंगे, फ्लश शामिल होगा, कमोड वगैरह होगा, टाइल वगैरह नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, हाँ 2 लाख रुपया ये कर लें जी। हाँ सैनिटरी का सामान हो गया। अब किचन आ गई जी। हाँ, किचन आ जाए, किचन का भी इसमें शामिल है। किचन में जस्ट 2 टैब लगते हैं और वो एक वो इसी में शामिल? वो इसी में शामिल है। उसके बाद ये केबल, इलेक्ट्रिक केबल ब्रास आइटम है ना, वो भी पीवीसी आइटम, वो भी महंगी आइटम है। तो तकरीबन कम से कम को 3-4 लाख रुपए की आपकी केबल कंफर्म है। 3 मरले के 3 मरले के घर में 3-4 लाख की? जी, केबल अच्छी 3 लाख की लोकल डलवाते हैं तो वो लाख में भी हो जाएगा, लेकिन जो इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, आग लग जाती है। आग लग जाती है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं। इसमें क्या क्या होगा? सिर्फ केबल होगी? केबल और स्विच बोर्ड भी, हाँ स्विच बोर्ड और केबल सिर्फ होगी। स्विच बोर्ड और केबल, और इसके अंदर वो पंखे शंखे लाइटें ये शामिल नहीं? वो शामिल नहीं है, वो अलग है। वो भी अगर साथ शामिल करें तो वो भी लग्जरी आइटम है। तकरीबन उसमें भी मिनिमम एक बाथरूम, 2 कमरे, एक बाथरूम, एक किचन और एक सहन। तकरीबन वो भी आप अंदाज़ा लगा लें 50,000 और यहाँ इससे लाख रुपए का अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि पंखे भी हैं इसमें शामिल। आप 4 लाख से 5 लाख का एक एस्टिमेट लिख लें जी, 4 लाख से 5 लाख का। इसके अंदर 4 लाख से 5 लाख के अंदर लाइटें भी शामिल हैं जी, पंखे भी शामिल हैं जी, और केबल भी शामिल है जी, केबल के साथ स्विच बोर्ड और प्लेटें शलेटें, ये सारा कुछ भी शामिल है जी। ये हो गया सारा कुछ। अब पीछे क्या रह जाता है जी घर में जो इंपॉर्टेंट सामान हार्डवेयर का इस्तेमाल? फिर उसके बाद हार्डवेयर के अलावा फिर पेंट रह जाता है। पेंट चूल्हा एक कितने का आता है जी किचन में लगाने? तकरीबन 10,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। सबसे सस्ता 10,000? सबसे सस्ता 10,000 से स्टार्ट हो रहा है। 10,000 का चूल्हा भी लिख लें जी। ठीक। अच्छा, ये प्लम्बर है जी? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम शाम है आजकल? बस काम तो नॉर्मल ही है, हुकूमत देने लगी है काम, मुझे लग रहा है अब आजकल प्लम्बरों की भी ईद हो जाएगी जी, हुकूमत घर बनाने लगी है जी। मेहरबानी इनकी अगर दे देंगे तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो भाई ने सामान लिखवाया इसके अलावा कोई सामान रहता है? इसके अलावा तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, मजदूरी रह जाती है सामान की। बकाया तो सामान का एस्टिमेट टोटल बता दिया ना उन्होंने। 3 मरले के घर की क्या मजदूरी एक प्लम्बर लेता है? सर हम वॉशरूम के हिसाब से लेते हैं। वो फॉर एग्जांपल एक वॉशरूम है तो हम ले रहे हैं 15,000 रुपया, डबल फिटिंग ठंडे गर्म का। ठीक है,
और सरसरी जो लगती है उसके बाद तो वो 3000 रुपये उसकी लैदा मजदूरी होती है। एक्सेसरी की 3000 लेता 3000 लैदा होती है, ठीक है। उसमें फिर वाटर टैंक आ जाता है, किचन आ जाता है, ठीक है। वाटर टैंक की सप्लाई टोटल हमने तैयार ही देनी होती है, ठीक है। पानी चला के फिटिंग करके हमने देना अंडरग्राउंड। किचन की आ जाती मजदूरी 6,500 रुपया 7,000 रुपया। टोटल 3 मरले के घर की कितनी बन? टोटल तकरीबन 21,000 रुपया तकरीबन। ठीक है, इसके अंदर हर चीज़ शामिल? इसके अंदर हर चीज़ शामिल है। चलें 20 कर लेते हैं। हाँ 20 कर 20,000 कर लें जी, 20,000 लेबर होगी जी। इसके अंदर आपने पानी की बड़ी टैंकी शामिल की है? हाँ वो भी शामिल है, वाटर टैंक भी शामिल है। वाटर टैंक भी शामिल है और ये 20,000 रुपया हो गया। और 20,000 ये सिर्फ प्लम्बर की लेबर? ये प्लम्बर की लेबर है। इलेक्ट्रिशियन किसके अलावा? इलेक्ट्रिशियन की अलग होती है। इलेक्ट्रिशियन अंदाजा है वो भी इतना ही होगा। 20-25,000 रुपया वो भी। 3 मरले के घर का 25,000 इलेक्ट्रिशियन का लिख लें जी। 25,000 रुपया इलेक्ट्रिशियन का हो गया, 20,000 हमारे प्लम्बर भाई का हो गया। बाकी सामान के आपने रेट देख लिए हैं। अब मजीद जो चीज़ें रह गई हैं उनके रेट्स जानते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनके पास पेंट का सामान मौजूद है। अब पेंट भी ज़ाहिर है घर बनेगा तो उसके अंदर पेंट भी होगा, क्या वो सादा पेंट हो या डिस्टेम्पर वगैरह हो या वाइट वॉश हो, जो भी हो पेंट तो होगा ही ना। इनके भी रेट सब साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। 3 मरले का सिंगल स्टोरी एक अगर मैं घर बना रहा हूँ जी, तो उसके ऊपर कितना पेंट इस्तेमाल हो जाएगा? आप ये कह लें कि 2 कमरे हैं जी, एक बाथरूम है, एक किचन है और एक सहन है। तकरीबन 3 बाल्टियाँ हो गई। 3 बाल्टियाँ इस्तेमाल हो जाएंगी। और टोटल ख़र्चा कितना आ जाएगा? फिलिंग भी साथ शामिल कर लें और पेंट भी साथ शामिल कर लें जी, ब्रश भी शामिल कर लें, हर A to Z हर चीज़ अंदर शामिल करके क्या खर्चा आएगा? करके पता करना पड़ेगा। 3 बाल्टियाँ तकरीबन 54 उसमें ब्रश आ गया कैप्टन का 800 रुपये का, और वो पतरे वगैरह जो रेक मार वगैरह होता है, मजदूरी भी डाल के मजदूरी अच्छा 1700 तकरीबन 2,000 रुपये रेक मार वगैरह का खर्चा, और मजदूरी तकरीबन इसकी 20-25 हज़ार अंदाजन 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। अच्छा 50,000 अंदाजन खर्चा कर लेते हैं जी, क्योंकि वो बाद में 1-2 चीज़ें जो रह जाती होती हैं वो भी डालनी पड़ जाएंगी। 50,000 खर्चा कर लेते हैं। इस 50,000 मजदूरी भी अंदर शामिल है। इस 50,000 में आपने पेंट कौन सा इस्तेमाल किया? अच्छे वाला के लो क्वालिटी? नहीं, अच्छे वाला वाइट हॉर्स का सबसे अच्छे वाला। अगर इसमें हम थोड़ा नॉर्मल पेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई डिस्टेम्पर इस्तेमाल करते हैं, हल्की क्वालिटी, तो तकरीबन आधा खर्चा हो जाएगा। हाँ आधा पेंट का खर्चा होगा, मजदूरी का नहीं, मजदूरी तो इतनी होगी। तो नहीं पेंट का कितना को आधा तकरीबन अंदाजन बताएं? पेंट अगर ये 50,000 में हो रहा है ना सारा, वो कितने में हो जाएगा सारा? पेंट अगर 30,000 का ना तो 15,000 का हो जाएगा। अच्छा, यानी कि 50,000 में से 15 कम हो जाए। हाँ 15 कम हो जाएगा। 35,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। 35 से 50,000 लिख लें आप, और सेफ्टी के लिए ठीक है बस 35 से 50 ही लिख लें। अब इस खर्चे के अलावा पेंट का कोई खर्चा तो नहीं रहेगा? पेंट का खर्चा तो ज़ाहिर वो जो पेंटर है वो सही आपको वही बता सकता है कि छोटी छोटी ब्रिकियाँ कौन सी इसमें। 3 मरले के घर में वैसे आपके मुताबिक आगे खर्चा और आएगा, उसमें वेदर शीट वगैरह होती है। वो डिपेंड करता है कि कैसा घर बना रहे हैं आप। 3 मरले के घर में आप लाख रुपए का पेंट भी करवा सकते हैं, 10 लाख का भी करवा सकते हैं। हल्का करवाना है, वाटर मैट भी है, ब्लैक होस का नैमल भी है, डिस्टेम्पर भी है, ये चीज़ सारी। हुकूमत ना हमारी पंजाब हुकूमत ना मुस्तहिक लोग जो है ना उनके लिए 3-3 मरले के घर बनाने जा रही है जी। अब हुकूमत ये कह रही है कि 15 लाख के अंदर हम पूरा मुकम्मल तैयार घर देंगे आपको 3 मरले का। सिर्फ 15 लाख हमें कॉस्ट आएगी, 15 लाख में पड़ेगा। इसके अंदर सीमेंट, रेत, बजरी, ईंट, छतें, पेंट, बिजली का सामान, ये वायरिंग शायरिंग, फिर बाथरूम का सामान, सेंट्री का हर चीज़ शामिल है। आपको लगता है 15 लाख में तैयार हो जाता है? नहीं 15 लाख में तैयार तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। अच्छा, ये जो सामने रेडियाँ लगी हुई हैं जी, अंदाज़न इसके ऊपर क्या कॉस्ट आई होगी हुकूमत की? रेडियो तो ये हुकूमत ने जो बना के तकसीम, वो टायर शायर 4 लगे हुए हैं, चक्के शक्के, रेडी है दूसरी लकड़ी की रेडी, लकड़ी की रेडी। इस पर क्या कॉस्ट आई होगी? टायर, वो चक्के शक्के, नए टायर, हर चीज़ डाल के सारा खर्चा हो गया। हाँ 15-20 हज़ार का तो टायर है कौन है यार? नहीं इतना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं खर्चा होगा, 15 इतना ही है तकरीबन। हुकूमत ये कह रही है कि 1.5 लाख की में ये पड़ी। नहीं समझ नहीं। 15-20 अगर 15-20 नहीं, ये कौन सी लोहे की बनी है? वो ये लकड़ी की सारा ऊपर से उसका जो छत है वो 15-20 या 25 से ज़्यादा नहीं है खर्चा। अच्छा
अब ये देखें जी, अब मज़ेदार बात ये है ना कि इस रेडी के ऊपर हुकूमत कहती है हमारा 1.5 लाख खर्चा आ गया है, लेकिन 3 मरले का घर बना के जो हम देंगे वो सिर्फ 15 लाख। हाँ तो बस ये गलत बात है, वो ये समझ में नहीं आएगा नहीं आएगा। ये सब करप्शन है। ये तो अभी तो शहरियों ने जी ये मुस्तरद कर दिया हुकूमत का प्लान, और हुकूमत ने जो आइडिया दिया है कि 15 लाख रुपए में सिर्फ हम जो घर तामीर करके देंगे, जिसके अंदर लेबर से लेके A to Z मटेरियल और हर चीज़ की कॉस्ट शामिल होगी, और मुकम्मल तैयार घर होगा 15 लाख रुपए में सिर्फ 3 मरले का, ये इम्पॉसिबल है। और अभी ये सिर्फ इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, जो जगह की कीमत है वो जगह की कीमत इसमें शामिल नहीं है। 15 लाख में जगह की कोई भी कीमत शामिल नहीं है, सिर्फ ऊपर कॉस्ट की बात हो रही है, और वो ये 15 लाख रुपया हुकूमत बता रही है। अच्छा, आप इलेक्ट्रीशियन है जी? अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, 3 मरले का मेरा घर है एक, मैं तामीर करने जा रहा हूँ जी, उसके अंदर वायरिंग शायरिंग सारा कुछ हमारे भाई ये साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया तकरीबन 50,000 की प्लेटें, केबलें, वो जो तारें डलनी है वो, और स्विच प्लेटें वगैरह, और लाइटें, पंखे शंखे, सारा कुछ 50,000 का आपका आएगा। वो सही कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अंदाजन 3 मरले के घर में तकरीबन कितना खर्चा आएगा अंदाजन? एक हाँ 35,000 तकरीबन 40,000 तक खर्चा आ जाएगा। इसमें आपकी मजदूरी कितनी होगी? जो इलेक्ट्रिशियन है, 3 मरले के घर की सारी वायरिंग भी करनी है, स्विच प्लेटें भी लगानी है, मीटर शीटर, कनेक्शन वनेक्शन, ये वो हर चीज़ टोटल A to Z हर काम आपने करना है, कितनी लेबर आएगी? 20,000। 20,000 रुपये लेबर होती है, ठीक है, वो उन्होंने भी 20,000 तकरीबन बताई थी। और इसके अलावा भी कोई खर्चा होता है इलेक्ट्रिशियन? मीटर का खर्चा होता है, जो बाहर का बापटा का लगवाते हैं, वो तो अलग ही है। मीटर तो हुकूमत का हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। फ्री नहीं होता भाई, उसकी भी 20-25,000 बस आजकल चल रही है फीस। नहीं, वो हुकूमत ये घर बनाने जा रही है ना, तो वो तो हुकूमत को तो हाँ हुकूमत खुद पे करेगी, उनको तो मीटर मेरे ख्याल से स्पॉन्सर हो जाएंगे, कुछ ऐसा सीन होगा। हाँ होगा कोई ना कोई। ये मीटर का खर्चा निकाल दें आप, इसके अलावा घर की तामीर में जो खर्चा आता है वो बस इतना ही जो आपको बता दिया है। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन का और कोई काम नहीं? नहीं कोई काम। और ये केबल इसमें अच्छे वाली इस्तेमाल हो? ज़ाहिरी बात है, आपने रेट बताया इसमें कि हाँ GM की गाड़ी। ट्यूबलाइटें, पंखे जंखे सारा कुछ शामिल है? नहीं, इसमें वो अलग है, वो भी शामिल करें ना, वो अलग है, वो शामिल करके उन्होंने 50,000 बताया, तो वो उन्होंने बता दिया तो फिर हाँ सही है फिर। ठीक है। और 20 इसके अलावा आपकी यानी 70 हो गया? हाँ जी 70 हो गया जी इलेक्ट्रिशियन का सामान, 70 इलेक्ट्रिशियन का हो गया, बाकी सारा सामान आपने देख लिया जी। अब इसमें अभी भी स्टिल मेरे ख्याल से कुछ बजरी, रेत, सीमेंट वगैरह का ये थोड़ा सा आइडिया हमारा रह गया अभी ये आइडिया भी लेते हैं, आगे चलते हैं, आगे चल के कोई बजरी, रेत, सीमेंट वाले भाई ढूंढते हैं और उनसे ये आइडिया भी लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम मिस कर गए थे, वो भी बहुत ज़रूरी है, अभी वो चीज़, उस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं जी। ये मेरे पीछे जो है जी, ये हमारे मिस्त्री भाई, मजदूर भाई खड़े हुए हैं, और ये लेबर है जी, जो एक घर बनाने में जो लेबर की कॉस्ट आती है वो कॉस्ट तो बताना ही भूल गए थे, अब वो वाली कॉस्ट इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा की हाल से भी ठीक है जी? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक ठाक हो? कदों की दिहाड़ी लगी, कितने दिन हो गए ने? यार महीना ही हो गया, वेले जा रहे हैं, कोई काम ही नहीं, कहाँ इस टाइम खड़े नहीं था, इस टाइम कौन करो। बिल्कुल सही गल है। मैनूं ये दसो, 3 मरले का जो घर बनाना हो, एक मिस्त्री दी ते नाल जिन्ने मजदूर लगनगे उन्हां मजदूरां दी सारियां दी कोई मजदूरी मजारी पा के कितना को खर्चा आ जाएगा 3 मरले दे घर दे पूरे दे? 3 मरले घर तो कोई तकरीबन आ जाएगा, सारी मजदूरी पा के 1.5 लाख। 1.5 लाख ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਇਆ। 15,000 रुपये, यानी कि 1.5 तो 2 लाख रुपया कर। तो हाँ जी, 1.5 से 2 लाख रुपया सिर्फ लेबर मजदूरी डाल दें जी, तो मुकम्मल तैयार होएगा, फर्श फुर्श ये वो हर चीज़? नहीं जी नहीं, खाली चुनाइयाँ और लेंटर डालेगा। नहीं तो फर्श से जो सीमेंट नाल ही बराबर करना है, टाइलां ना लानियां? टाइलां ना लानियां, वो कच्चा करिए तो उनका तो भी 10 कोई तकरीबन 30-40 हज़ार उनका तो भी लग जाना। हाँ 2 से 2.5 लाख लिखें जी, बढ़ा दें थोड़ा सा, 2 से 2.5 लाख कर लें, 2.5 लाख के अंदर सारा हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। ठीक है, एक रफ आइडिया 2.5 लाख ले? हाँ जी 2.5 लाख। 2.5 लाख लिख लें, इसके अंदर शटरिंग का सामान उतारना या लगाना ये वो सारा भी शामिल है, 2 से 2.5 लाख ये खर्चा हो गया जी। 2 से 2.5 लाख रुपया सिर्फ लेबर का मजदूरी का खर्चा है जी। मैनू एक और गल दसो जी, तुहानू 3 मरले का तुसी घर बनाना होवे, इट्टां सीमेंट ये वो हर चीज़ तुसी पानी है, हर चीज़ साडी सिर दर्द कोई नहीं, ताड़ी 15 लाख रुपया मैं तुहानू देंगा, 15 लाख च मैनू घर पूरा खड़ा तैयार करके दो, चालू लाइटां बिजली हर चीज़ हो जाएगा? 15 लाख नहीं,
15-16 लगेगा, क्योंकि सेंट्री बिजली पा के यानी 15 ज़्यादा लग जाएगा, 15 नहीं होएगा। 15 लाख में एक और शहरी हैं जी, उनके मुताबिक भी वो कह रहे हैं कि 15 लाख के अंदर घर नहीं तैयार होगा। अब ये मजदूर हमारे मिस्त्री भाई हैं, वो भी यही कह रहे हैं 15 लाख से ऊपर खर्चा चला जाएगा, 15 लाख के अंदर नहीं तैयार होगा। खैर अभी तो ये एक हम एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, इसके बाद पता चलेगा जी। अभी कुछ चीज़ों की कॉस्ट अभी भी रह गई है, उसके बाद पता चलेगा बाकी 15 लाख में तैयार हो सकता है कि नहीं। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इस छोटे से वक्फे के बाद जिन चीज़ों की कॉस्ट रह गई है वो भी जानते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक जब आप घर तामीर कर रहे होते हैं तो उस घर में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं जी, वो गेट होते हैं या दरवाजे होते हैं। एक तो मेन गेट होता है जो अमूमन लोहे का लगाया जाता है या लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो अंदर लगते हैं जी, जो कमरों के दरवाजे होते हैं वो लकड़ी के लगाए जाते हैं। अब जो लकड़ी के दरवाजे हैं उनकी क्या कॉस्ट आती है, या उसके अलावा भी अगर कहीं पे लकड़ी का इस्तेमाल होता है या नहीं, वो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह पाक का। एक 3 मरले के घर में अगर 2 कमरे हों, एक किचन हो, एक बाथरूम हो, तो ये 4 दरवाजे बन गए जी। और इन 4 दरवाज़ों के अलावा, ये लकड़ी के दरवाज़ों के अलावा कोई और लकड़ी का काम उस घर में होता है? किचन अलमारियाँ बनती हैं, उसके बाद मीडिया वाल हो गई, ये चीज़ें बनती हैं। अलमारियाँ शलमारियाँ बिल्कुल बनती हैं। अच्छा, ये जो आपके पास दरवाजे मौजूद हैं, कमरे का बड़ा होता है जी, बाथरूम का छोटा दरवाज़ा होता है, क्या कॉस्ट आती है कमरे के दरवाजे की और क्या बाथरूम के दरवाजे की? मैक्सिमम 10,000 से लेके 8,500 रुपये तक होती है कॉस्ट पर डोर की। 10,000 से 8,500, बड़ा छोटा दोनों। तो एक एस्टिमेट हम अगर मतलब एवरेज लगा लें 9,000 जी, तो वो ठीक है, समझ आता है। जी जी। लेकिन चलें 10,000 लगा देते हैं। 40,000 के हो गए दरवाजे एक 3 मरले के घर के। और कैबिनेट मैक्सिमम 1 लाख के करीब चली जाती हैं। किचन और अलमारियाँ नहीं, सिर्फ किचन कर लें। किचन मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपये का। 40 ये हो गया जी, 40 100 50 रहने देते हैं, 40 कर लेते हैं। 40 80 हज़ार रुपये के करीब। ठीक है। इसके अलावा जो चौगाटें बनती हैं, चौगाटें तो लोहे की लगती हैं जी, उसका अलहदा खर्चा है। अंदाजन एक लोहे की चौगाट कितने की आती है? तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये। 4 ही वो कर, अच्छी गेट है। 4 ही वो कर लें। 12 × 4 करें जी, 12,000 की 4 चौगाटें ही होगी। और जो बाहर गेट है उसके साथ चौगाटें लगती है, कब्जे होते हैं वो गेट के साथ, बैरे लगे हुए होते हैं। बाहर वाला गेट ऐसे हो गया। पीछे रह गई हैं जी खिड़कियाँ, वो एलुमिनियम की होती हैं। वो पर फिट के हिसाब से होती है। मैक्सिमम 3 मरले के घर में 40-50 हज़ार रुपये उसका भी खर्चा आता है। 2-3 खिड़कियाँ निकलती हैं वैसे। वो वैसे आगे एलुमिनियम वाले कोई दोस्त भाई हैं, उन्हें भी ढूंढते हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम भूल गए हैं जी, जिसके अंदर एलुमिनियम की खिड़कियाँ मौजूद हैं। और ये आपने क्या कॉस्ट बताई? कॉस्ट कोई 4x4 की खिड़की कितने की होती है एलुमिनियम? तकरीबन 16,000 रुपये। उसमें शीशा जाली हर चीज़ शामिल है एलुमिनियम जी। ठीक है। 16,000 की वैसे आप अभी रफ लिख लें, लेकिन आगे चल के किसी एलुमिनियम वाले भाई से भी जानने की कोशिश करते हैं। आपको अगर जगह मैं मुहैया कर दूं और 3 मरले का घर सिंगल स्टोरी बजट, लो बजट में घर तामीर करने का आपको कहूँ A to Z हर चीज़, तो इसके अंदर आपने ये लाइट पंखा भी लगाना है, हर चीज़ टोटल तैयार करनी है, पेंट भी करके देना है, तो वो 15 लाख रुपए में हो जाएगा सारा 3 मरले? हो जाएगा, सिंगल स्टोरी हो जाएगा। किचन, बाथरूम, 2 कमरे, फर्श, दरवाजे, गेट, खिड़कियाँ, बिजली का सारा सामान, केबल वगैरह, सैनिटरी का सामान, पाइप शाइप और A to Z हर चीज़, लेबर, मजदूरी, सब कुछ आप 15,000 में तकरीबन नॉर्मल काम जो होता है 15 लाख में वो यही हो जाए नॉर्मल बिल्कुल। ये पहले शहरी हमें मिले हैं जी जो कह रहे हैं कि 15 लाख में हो जाएगा। यकीनन अगर वो कह रहे हैं तो हो जाता होगा जी 15 लाख में। हुकूमत करवा सकती है, अगर हुकूमत चाहे तो 15 लाख में भी करवा सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के अब जो कुछ चीज़ें, कुछ ज़रूरी अशिया रह गई हैं उनके रेट जाने की भी कोशिश करते हैं और उनकी क्या कॉस्ट आएगी वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। आ जाए जी। अभी जी ये आगे हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं और ये भाई जो मैंने पहले आपको बताया था जी कि एलुमिनियम की खिड़कियों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जी, और इसी के साथ अंदर शीशा वीशा भी शामिल होता है। यानी कि पूरी तैयार खिड़की किस तरह की जो है जी कितने में मिलेगी, किस तरह की तैयार होगी, वो सारी डिटेल हम इनसे ही पूछ लेते हैं। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। 3 मरले का एक घर हो, 2 उसमें कमरे हो, 1 सहन हो, 1 किचन हो, 1 बाथरूम हो, टोटल कितनी खिड़कियाँ लगती हैं उसमें? तकरीबन 1 बाथरूम का रोशनदान कर लीजिए, 1 वॉशरूम का रोशनदान और 2 कमरों की है खिड़की। अच्छा, बाथरूम के रोशनदान को छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि शायद वहाँ पे तो एग्जॉस्ट फैन लग जाए, तो 2 कमरों की कर लें और 1 सहन की कर लें। 3 खिड़कियाँ लगेगी। यही वाली? हाँ, 4x4 की लगेगी। और ये कितने की एक खिड़की है? ये तकरीबन 20,000 रुपये की है। 20,000 की एक है 4x4? हाँ जी, मुकम्मल शीशे समेत? हाँ जी, मुकम्मल फिटिंग के साथ। 20,000 की है, यानी 60,000 की? हाँ जी, 60,000 की 3 खिड़कियाँ बेटा लिख लो।
60,000 की 3 खिड़कियों की। इसमें अब क्वालिटी मुझे बताएं जी, अच्छी कौन सी, बुरी कौन सी, महंगी कौन सी, सस्ती कौन सी? सबसे अच्छी क्वालिटी है, चावला की है ये। हाँ जी, ये 1.2 है। हाँ जी, ये सबसे अच्छी कंपनी है। उसके बाद आ जाती है, इसका आपने रेट बताया 20,000, जो सबसे अच्छी है, ठीक है। हल्के वाली? हल्के वाली है, वो आपको मिल जाएगी तकरीबन 16,000 रुपए की। अच्छा, ये हल्की है ज़रा, ये 16,000 की मिल जाएगी, ठीक है। और ये यही है महंगे वाली, ठीक है। अच्छा, इसका वजन बल्कि कम है, उसका ज़्यादा है? ये चावला की है ना सर, ये लोकल है। हाँ जी, ये 2 क्वालिटी ही होती हैं? हाँ जी, नहीं क्वालिटी कंपनी तो तकरीबन काफ़ी हैं, लेकिन रेट तकरीबन यही? ब्रांड चावला ही है। हाँ जी, हाँ जी। यानी आप यही एस्टिमेट लगाएं, या दूसरी तरफ एक वो 16,000 की आपने बताया, एक 16,000 की कर लें जी, एक लिख लें 16,000 की और एक 20,000 की। और बाथरूम का हो गया, किचन का भी एग्जॉस्ट वगैरह चले, वहाँ पे भी एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा। और इसके अलावा कोई एल्यूमिनियम का काम होता है घर में? नहीं सर, बस शीशे का होता है। हाँ जी, या स्टील का होता है बस। हाँ जी। और 3 मरले के घर में मेरे ख्याल से यही 3 लगेंगे, ज़्यादा नहीं? हाँ जी, 3 ही लगेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये जी अब एल्यूमिनियम का भी रेट आपने जान लिया। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जो हमने आज के शो में एस्टिमेट्स लिए हैं, जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं, हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक जो भी कीमतें बन रही हैं जी, उन कीमतों के बारे में आपको बताते हैं। 3 मरले का घर कितनी कीमत में कैसे कैसे तैयार होगा और क्या क्या चीज़ें उसमें क्या क्या एस्टिमेट्स आएंगे जी, वो आपको आज के शो में हम बता देते हैं जी। सबसे पहले जो सबसे बेसिक, सबसे नेसेसरी है जी, बेसिक नेसेसिटीज़ में वो ईंट होती है जी। ईंट के बगैर कोई भी घर तामीर नहीं होता। और ईंट में मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल ब्रिक्स आ रही हैं, जो हल्के वाली है, जो ये अभी पीछे मॉडल हाउसेस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो उनमें इस्तेमाल हुई है। उस ईंट के अलावा जो नॉर्मल ईंट है, जो आप में हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, भट्टे वाली ईंट, वो तकरीबन 18 रुपये की एवरेज ईंट है। सस्ते वाली ईंट है 18 से 20, 22, 25 तक भी जाती है। लेकिन 18 वाली ईंट का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 20,000 ईंट तकरीबन जो है जी एक 3 मरले के घर में लगेगी। और उस 20,000 का ईंट का अगर हम एस्टिमेट करें 18 रुपये के हिसाब से, तो ये बन रहा है जी तकरीबन 3,60,000। ये 3,60,000 रुपया जी ये आ गया ईंट का। और ये बच्चा जो हमारे साथ मौजूद है, हमज़ा, उसका थोड़ा सा मैथ्स वीक था, उसने 3,60,000 को 36,000 लिखा हुआ है जी। ये साथ उसके अब आप छत की तामीर की तरफ चले जाए जी। छत 225 स्क्वायर फुट की बनती है एक 3 मरले के घर की, और वो मुख्तलिफ रेट हैं जी। जो 1,52,000 रुपये में एक आ रही है, एक लेंटर अगर करते हैं तो वो 3,72,000 में चली जाती है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में दरमियानी छत जो होती है वो TR गार्डर की होती है। उसका रेट ना इतना कम होता है ना इतना ज़्यादा होता है, पायदारी भी ठीक होती है, और ज़्यादातर चलती भी वही है जी एक बजटेड होम में, लो बजट होम में जी। और वो जो लेंटर TR गार्डर वाली सॉरी छत है जी, वो 1,70,000 में तकरीबन कॉस्ट पड़ेगी। अब इसी में हमने 1,70,000 ये ऐड कर लिया जी। ये 1,70,000 ऐड हो गया जी। उसके बाद अब सेवर पाइपलाइंस जो होती हैं जी, वाटर पाइप, सेवरेज का निज़ाम और ये सारा कुछ सामान जो है जी, ये तकरीबन 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए की ये सेवर पाइपलाइंस यहाँ पे मौजूद हैं जी। जो इनके रेट हमने आज पूछे भी, आपको भी दिखाए हैं जाके। 1,50,000 इसमें ये ऐड कर लिया जी हमने। अब इसमें सैनिटरी का सामान मज़ीद ऐड होगा, जिसके अंदर नलके भी होंगे, वॉश बेसिन वगैरह भी होंगे जी, और उसके साथ आपके फ्लश वगैरह भी होंगे। इस तरह की सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे मौजूद होती हैं वो सारी होंगी जी। वो भी हम साथ ऐड कर लेते हैं जी। 2 लाख रुपए का तकरीबन वो सामान है, और ये 2 लाख रुपए वो ऐड हो गए जी। ये आ गए जी 2 लाख रुपए। अब पीछे आगे जी केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और ये सारा सामान, ये 40,000 से 50,000 एस्टिमेटेड है जी। केबल, लाइटें, पंखे और हर चीज़ शामिल करके, तो ये हम साथ 50,000 ये भी ऐड कर लेते हैं। इसी 50,000 के अंदर मज़ीद हम ऐड कर लेंगे जी 20,000 प्लम्बर का, और ये प्लम्बर की लेबर है सिर्फ जी। ये 20,000 प्लम्बर की लेबर ऐड होगी। इलेक्ट्रीशियन की लेबर 25,000 वो ऐड हो गई जी। ये 25,000 इलेक्ट्रीशियन की लेबर ऐड होगी, जो कि मेरे ख्याल से हम जो एस्टिमेट लगा रहे हैं ये बहुत ही लो कॉस्ट और लो बजट एस्टिमेट हम लगा रहे हैं। आजकल का कोई भी इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर सिर्फ इतने पैसे 3 मरले के घर के तमाम मुकम्मल काम के नहीं लेगा, इससे ज़्यादा ही लेगा। लेकिन खैर फिर भी हम एक रफ एस्टिमेट जो लगा रहे हैं वो एक लो बजट एस्टिमेट, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं जी। और चलते हुए आगे चलते हैं। आगे पेंट की, जैसा कि आपने देखा आज के शो में जाना है जी, पेंट वाले ने हमें जो बताया है दुकानदार ने, 35,000 से लेके 50,000 तक कॉस्ट करता है पेंट की कीमत के अकॉर्डिंग। लेकिन ऊपर नीचे भी बहुत अखराजात निकल आते हैं, और साथ ही मजदूरी भी पेंट की निकल आती है, जो कि इसमें शामिल नहीं है। तो उस मजदूरी का 10,000 डाल के और पेंट का 40,000 डाल के एक रफ आइडिया ऐड करते हुए इसको हम 50,000 कर लेते हैं जी। ये 50,000 पेंट का हो गया जी।
अब इसके अलावा जो लेबर मज़दूर है जो ईंटें लगाने में, घर बनाने में, छतें डालने में, A to Z हर चीज़ में शामिल होगा जी, उसका यहाँ पे 2 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख एस्टिमेट शामिल है। इसके अंदर नीचे कच्चा फ़र्श भी शामिल है। चूँकि हम फ़र्श के ऊपर मार्बल, टाइल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगा रहे हैं, सीमेंट का ही कच्चा फ़र्श बना रहे हैं तो उसके मुताबिक यहाँ पे वो कॉस्ट भी शामिल है और वो 2 लाख से 2.5 लाख है। इसको भी हम एक एवरेज एस्टिमेट करके 2,25,000 कर देते हैं जी, और ये 2,25,000 ये ऐड हो गया जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अब जो घर की मेन ज़रूरी चीज़ है जी, वो आ जाते हैं गेट और दरवाजे। लोहे का गेट मेरे ख्याल से एक रफ़ आइडिया भी आप लगाएं तो एक 3 मरले के घर को लोहे का गेट जो लगेगा वो 70 से 80 हज़ार रुपये का लगेगा। एक जो मेन गेट है इसको आप बिल्कुल बगैर पेंट के, बगैर बाकी लवाजमात के डालें तब ये रेट है। 70 से 80 हज़ार रेट बनता है, 70,000 सिर्फ ऐड कर लें जी। 70,000 ये बाहर वाले मेन गेट का हो गया जी हमारा। उसके बाद अंदर दरवाजे इस्तेमाल होंगे। एक किचन है, एक वॉशरूम है, 2 कमरे हैं सिर्फ। इन चारों के 4 दरवाजे ऐड करते हैं जी। एक दरवाज़ा तकरीबन अगर हमें 10,000 कॉस्ट करता है तो ये 4 दरवाजे बन गए जी 40,000 के। साथ में अब जिन पे वो दरवाजे लगने हैं वो लोहे की चौगाटें भी शामिल होंगी। 12,000 की चौगाट है और 4 चौगाटें जी ये कर लें। ये 12,000 की नहीं, मेरे ख्याल से गालिबन 12,000 से कम की चौगाट थी, लेकिन यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है जो आज हमने एस्टिमेट लिया उसके मुताबिक, तो 12,000 ही कर लेते हैं। ये 4 चौगाटें 12,048 की बनती हैं जी, 48,000 की। चूँकि मैंने पहले ही बताया हमारे बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा वीक है जी, तो उसको भी इसी वजह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये 48,000 की चौगाटें हो गई जी। उसके बाद खिड़की एक 16,000 से लेके 20,000 तक है। 20,000 वाली खिड़की का ही एस्टिमेट हमने लगाया हुआ है। तो 20,000 वाली 3 खिड़कियाँ लगेंगी, एक बेडरूम ए में, एक बेडरूम बी में और तीसरी जो है जी वो बाहर सहन में। ये 3 हमने सिर्फ खिड़कियाँ लगाई हैं, वॉशरूम की और किचन की खिड़की इसमें शामिल नहीं की हुई जी। तो ये 3 खिड़कियाँ 60,000 रुपये की बन रही हैं। इसके बाद जो सीमेंट इस्तेमाल होगा वो 1350 रुपये की बोरी मिनिमम है। आज का जो रेट है वो 1350 से लेके 1410 रुपये रेट है। इस 1360 से 1410 रेट है जी। तो इसको हम 1350 एक एवरेज लगा लेते हैं। ज़्यादा बोरी लेनी है, डिस्काउंट भी करनी है और हुकूमती डिस्काउंट तो हो ही जाती होती है जी। तो उसके मुताबिक 1350 की बोरी लगा के हम 130 बोरियाँ जो लगेंगी जी, उसका एस्टिमेट 1,75,500 रुपये बन रहा है जी। तो ये 1,75,000 और 500 ये हमने ऐड कर लिया जी। अब उसके बाद पीछे आ गया जी जो बजरी होती है और जो रेत होती है। जो रेत है वो तकरीबन हमारी इस्तेमाल होगी 3 ट्रालियाँ। एक ट्राली 6500 की 6500 की हमें कॉस्ट कर रही है। तो ये 3 ट्रालियाँ बनी जी तकरीबन एक एस्टिमेट रेट के मुताबिक 20,000 की जी। 20,000 की 3 ट्रालियाँ आ गई हैं जी। उसके बाद इस 20,000 की 3 ट्रालियों के बाद जो आगे रेट आ रहा है जी वो आ रहा है हमारे पास अब बजरी का। 4 सैकड़ा बजरी इस्तेमाल होगी 3 मरले के घर में। इस 3 मरले के घर में 4 सैकड़ा बजरी अगर इस्तेमाल हो रही है, 1 सैकड़ा अगर आपको 15,000 का मिल रहा है, जो कि बहुत मिनिमम रेट है, 15,000 से आपको महंगा ही मिलेगा, तो ये 60,000 की बजरी बन गई जी। ये 60,000 की बजरी भी हमने अंदर ऐड कर ली। अब ये टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है, अब ये इस सब का जो टोटल है जी वो टोटल हमारे पास आ रहा है जी 16,53,500। 16,53,500 रुपये हमारे पास टोटल आ रहा है। गवर्नमेंट ने जो कहा है जी, गवर्नमेंट कह रही है कि हम 15 लाख के अंदर अंदर बनाएंगे। ये 1 लाख का जो डिफरेंस है ये वही डिफरेंस है जो हमें आम शहरियों को चीज़ों के रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, या हमारे एस्टिमेट के मुताबिक जो हमें दुकानदारों ने या लेबर ने या मजदूर ने जो एस्टिमेट दिया है वो ज़्यादा दी है। गवर्नमेंट लेवल पे अगर डीसी रेट्स के मुताबिक, अगर इन चीज़ों के डीसी रेट्स मौजूद हैं उनके मुताबिक, या सरकारी तनख्वाहों और मुलाजमत और मुआवजे के मुताबिक अगर चलें, तो मेरे ख्याल से 15 लाख के अंदर बिल्कुल 100% पॉसिबल है घर बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये लो बजटेड घर में जो हमने सामान इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल लो बजटेड नहीं है। इसके अलावा कोई बी कैटेगरी का सामान भी होता होगा या लो बजटेड सामान भी होता होगा, हमने वो नहीं इस्तेमाल किया। हमने चूँकि अच्छे रेट की ही बात की है, तो 15 लाख में 110% पॉसिबल है घर बनाना। लेकिन सरकारी घर 15 लाख में जिस तरह का एक हमने प्लान बनाया है या जिस सामान के मुताबिक बनाया, वाकई इस प्लान का और सामान के मुताबिक बनेगा या नहीं, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, चूँकि ये एक से ज़्यादा घर बनाए जा रहे हैं, एक घर बनाने में तो एक कॉस्ट 16 लाख आ रही है, लेकिन जब एक ही चीज़ मुतअद्दिद जगहों पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाए तो उसके ऊपर कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। और वो जो बहुत कम कॉस्ट है उसी के मुताबिक 15 लाख रुपये में बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो अगर ये हमारी गवर्नमेंट प्लान एग्जीक्यूट कर देती है तो यकीनन ये बहुत अच्छा प्लान है, और मुस्तहिक और गरीब लोगों को अगर उनका अपना घर, अपनी छत मिल जाएगी तो मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे ख्याल से लाइनें लगी होंगी लोगों की। दिन कम पड़ जाएंगे, घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन शायद लोग अभी भी बचे होंगे जो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए
लिए पीछे लाइन में खड़े होंगे। मुझे इजाज़त दें, हमारे पास ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।